ये है आपका यू शेप कंडक्टर, यू शेप कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैंने कल बोला था जो लास्ट क्वेश्चन का डाउट है। अब आपने कंडक्टर लिया, मान लो कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर, एक कंडक्टिंग वाला या कुछ भी मान, ठीक है। अभी बस इस कंडक्टर को इसके ऊपर रखा हो, कोई भी एरिया वगैरह चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। फ्लक्स में भी चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आए, बिल्कुल कुछ भी अभी नहीं बात कर सकते। जैसे ही मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा, इधर फोर्स लगाऊंगा क्या मैं कुछ, इसको अगर मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना स्टार्ट किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा आगे आएगा, बी वेलोसिटी से मूव करेगा, कुछ टाइम के बाद ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये यहाँ पे, बी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट है, ठीक। मैंने बोला मान लो dt टाइम में यहाँ तक ही आ गया, dx डिस्टेंस, ये dx डिस्टेंस का क्या है, टाइम dt, ठीक है। dt टाइम में यहाँ तक आ गया, तो क्या बताओ अभी एरिया चेंज हो क्या, एरिया अगर नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, भाई इसको मूव कर रहा है तो एरिया क्यों नहीं चेंज हो रहा है, फील्ड लाइन कमिंग आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है, आउटवर्ड दिया हुआ है। अभी फील्ड लाइन 3 जा रही थी, अभी बाहर यहाँ पे आ गया, अब ये बाहर की तरफ 6 फील्ड लाइन आ गई, क्या तो चेंज हो रहा है ना। dt टाइम में जो फील्ड कमिंग आउट ऑफ द कॉइल है, यू शेप कंडक्टर है, वो चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आएगा, आया। तो यहाँ पे ईएमएफ कितना आएगा ये हम निकालने चलते, ठीक। तो पहले ये बताइए सर एरिया में किसमें चेंज आया, एरिया में है ना। भाई आप लोग क्या लिखते थे, फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा। हमको पता है इंड्यूस ईएमएफ कब मिलेगा, जब फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज 3 पैरामीटर से कर सकते थे, 3 तरीके से, या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दूं, या तो एरिया में चेंज कर दूं, या तो ओरिएंटेशन में चेंज कर दूं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एरिया में चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी फ्लक्स में चेंज करेंगे, क्योंकि एरिया अभी मान लो ए था, डी टाइम में एरिया कितना चेंज हुआ, मान लो डी, तो डी कितना है जल्दी से, डी 12। अभी इस रॉड की कुछ तो लेंथ होगी, तो एल इंटू, ये मान लो रॉड की लेंथ है एल, कितना चेंज हुआ एरिया में, डी ए बराबर एल इंटू डी एक्स। ये डी एक्स कैसे निकालोगे, ये जो डेल्टा एक्स आया कैसे निकालोगे, कितनी दूरी चलाए स्पीड टू टाइम, तो क्या यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या वी डी टी लिख सकता हूँ, क्या वी डी टी ऐसे लिख सकता हूँ। तो डी ए अपॉन में डी टी क्या आएगा, एल इंटू वी, ये आएगा क्या, एल इंटू वी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया तो हमें फ्लक्स भी मिल जाएगा क्या। अगर मैं इसको इस टर्म को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाइव बाई डी टी में क्या लिखूंगा, बी डी ए बाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और थीटा चेंज भी नहीं हुआ है, cos थीटा, तो डी ए बाई डी टी आपने निकाल लिया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर किधर आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर अब देखो, करंट जो इसमें इंड्यूस होगी वो इस सेंस में होगी, तो करंट भी बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है 0 डिग्री, तो ऐसे लिखो, और ये आपने निकाल रखा है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ क्या आया, बी, ये मैग्नेटिक है बी एल बी, ये आया क्या, समझ आ रहा है कैसे, बिल्कुल एक एक टर्म यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जो इंड्यूस ईएमएफ आया ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। अच्छा ये एरिया जो है क्यों चेंज किया, हम मोशन करा रहे थे क्या, तो इसी ईएमएफ को कई बार क्या बोल देते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। उसको कई लोग इसको कैपिटल ई से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। ये इंड्यूस ईएमएफ जो इसको क्या बोल देते हैं, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड
ये मोशन की वजह से ईएमएफ है ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो क्या है, बी एल इंटू वी। ओके, इस रॉड को यहां से यहां तक लाने में हमें dt टाइम लगा है, dt टाइम। तो ये जो मोशनल ईएमएफ आया बी एल इंटू बी, बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, बी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, लिख रहे हैं आप, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि इनवर्ड डायरेक्शन में आए। तो बताओ, इधर से इसे, इस पूरे लूप में करंट इधर से इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो लिख लो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब कई बार क्या होता है, ये यू शेप्ड कंडक्टर ना देके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता है, मतलब बल्ब, फैन, कूलर, कुछ भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा देता है। अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाया तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ओके, और ये जो कंडक्टर है इसके पास भी कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, ऐसा तो है नहीं कि हमने सुपर कंडक्टर लगाए, हर कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, में जो हमने रॉड को मूव कराया वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अभी मान लेना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, हॉरिजॉन मैग्नेटिक। अभी इसके ऊपर हमने कंडक्टिंग रॉड कंडक्टिंग, तो इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाऊंगा। ठीक, तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो, कोई बताना चाहे। ठीक है, करंट कुछ इस तरीके से इधर आए, क्योंकि अगर मैं इसको मूव कराऊंगा कुछ टाइम के बाद, अभी क्या क्या हमने इसको मूव करा, ठीक है। अच्छा, मूव कराने के लिए कौन चाहिए, कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए क्या, अपने से तो मूव करेगा नहीं, है ना, इसको कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट कुछ फोर्स लगाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी है ये, बिल्कुल भी ध्यान में रखना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर, सिर्फ और सिर्फ एरिया चेंज करना। ठीक, क्यों कांस्टेंट से करा रहा है, ताकि आसान रहे। अगर मैं इसको वेरिएबल कर दूं, एक्सेलरेट कर दूं, तो टी टाइम पे वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो एरिया का रेट ऑफ चेंज भी कुछ अलग होगा। ठीक है, तो मान लो ये dt टाइम में dx लेंथ या dx डिस्टेंस तक आया, dt टाइम इन टाइम dt, इस रॉड की लेंथ मान लो l थी। अब इस पे किसी ने फोर्स लगाया, अब जो इस पे करंट की डायरेक्शन आपने बताई, बताओ अगर मैं इसमें कुछ फोर्स इधर लगेगा, अगर मैंने इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, तो इस रॉड पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है, कोई बताना चाहेगा, इस रॉड पे, इस रॉड के ऊपर कैसे निकाल देते, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, बताओ करंट की डायरेक्शन सर कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है क्या, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स, समझ में आया, इस तरफ लग रहा है क्या, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आया इधर, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आया, उतना ही मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ताकि वेलोसिटी क्या रहे भाई, अगर नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तो हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखना। ठीक है, समझ में आया, चलो
अभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं इंड्यूस्ड करंट कितना है, अगर ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सॉरी इंड्यूस्ड करंट बताओ कितना आया होगा। सर्किट कंप्लीट हो गई ना, ये सर्किट कंप्लीट। तो बताओ इंड्यूस्ड करंट क्या है, V बाई आर, ये लिखते थे क्या। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना है, V L V बाई आर, ये इंड्यूस्ड करंट है। मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें वेलोसिटी क्या रखनी है, कांस्टेंट। तो कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, I B L, ठीक है, साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे लिखते थे I B L साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से आया आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में और लेंथ परपेंडिकुलर। तो फोर्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू लगाओ यहाँ पे बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू बी एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर से आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा, फोर्स जो कि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, क्या आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये फोर्स आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका फोर्स। अच्छा, अगर मैं पूछता पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट क्या है, पावर का कितना लॉस हुआ ये बताओ। मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है इस कंडक्टर को, अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पे नोट डाउन में लिख लेना है इसे। अब बताओ अप्लाइड फोर्स कितना था, F, और कितनी स्पीड से लेके जाना था, V। तो F इंटू V लिखेंगे, तो एक्चुअली क्या आ गया, पावर आ गया, ठीक है। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू ये क्या है, रेट एट विच वर्क इज डन। रेट ऑफ वर्क क्या होता है, पावर, पावर डिलीवर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इंटू वी, फोर्स आपने निकाला क्या था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी बाई आर, और एक वेलोसिटी आपको और दिया हुआ है। तो जो पावर आया कितना आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, ये आया, ये है रेट एट विच वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अगर कोई आपसे पूछता सर्किट में पावर कितना डिसिपेट हुआ, क्योंकि आपको पता है जो करंट फ्लो होता है तो वायर हीट होती थी, तो हीट के फॉर्म में लॉस होता था एनर्जी को। तो पावर ये क्या दिया, पावर इनपुट या पावर डिलीवर्ड, ये हमने पावर दिया है इसको, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो पावर इनपुट, समझ गए। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ भाई पावर कितना लॉस हुआ है, पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड, तो क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर, ये पढ़ते चले आते, इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई की वैल्यू आपको पता है क्या है, बोल गए सर, अभी तो पढ़ा था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बी एल वी बाई, हाँ बी एल वी बाई आर, ईएमएफ अपॉन में आर, ये है ईएमएफ। सर आप जो बोलते हैं ना, हाँ मिलाने की आदत पड़ गई। चलो स्क्वायर करोगे क्या आएगा, पावर डिसिपेटेड बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्या बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या ये पावर इनपुट और पावर डिसिपेटेड बराबर है क्या, ठीक है, ओके। तो पावर डिसिपेटेड आ गया आपका, क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, मतलब जितना आपने पावर डिलीवर किया वो सब हीट के फॉर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। या आप ये लिख भी सकते हो पावर इनपुट इक्वल टू पावर डिसिपेटेड। जब इस कंडक्टर को मैं इस यू शेप फ्रेम पे मूव करवा रहा था, तो कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये इस कंडक्टर की इस तरफ फोर्स लगाए, इनवर्ट डायरेक्शन में एफ बी आई बी। अच्छा, हम लोग कैसे पढ़ते थे, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लिखते हैं, क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो फोर्स कैसे आएगा बताओ,
इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसमें करंट की बात करो, करंट अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो आपने क्या किया, एफ बी आई, ठीक है। इस कंडक्टर पे तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस है उसकी वजह से ये आ रहा है। अब मैं इनवर्ट डायरेक्शन में मोशन किधर कर रहे हो, मोशन किधर कर रहे हो, इस तरफ। बताओ किधर है इस पे जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको फोर्स किधर लेगा, किधर है, बताओ। अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे निकाला, एफ बी आई, एफ बी क्या है, इनवर्ड, और करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड, फोर्स तो ये निकालना है सर, मैग्नेटिक फोर्स। बताओ चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, किस तरफ जाएगा, एफ बराबर क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, भाई पढ़ चुके हो ना, एफ बी आई, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये जिस तरफ फिगर उधर क्या होगा, करंट, करंट किधर जाता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो निगेटिवली चार्ज, तो जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसको फोर्स किधर लगा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो मूवमेंट किधर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स छोड़ो, मूवमेंट देखो किधर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन कर रहा है। तो अब चार्ज क्या होंगे इस कंडक्टर में, पोलराइज हो जाएंगे क्या, है ये बताओ। अब इसको इरेज करो क्या, निकालते थे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, ऐसे निकालते थे। अच्छा अभी बताओ ये करंट इस तरफ जाए तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ आएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ ये भूल जाओ, आपकी यहाँ पे कोई लूप हमने बनाया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, करंट जा, हमने इसको मूव करा दिया, ये रॉड इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स प्रेजेंट है, तो बताओ चार्ज किस तरफ जाएगा, चार्ज फोर्स किस तरफ जाएगी, बताओ। फोर्स अभी पूछना है चार्ज में, हमने इस रॉड को मूव कराया है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस कंडक्टर में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अपवर्ड आता, निगेटिवली चार्ज होता है तो अपवर्ड लेना, डाउन, ठीक है। देखो मूव कराओ, एफ वी क्रॉस बी, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन क्या करोगे, अभी आपने ऐसे मोशन किधर करा, इस तरफ, मोशन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फोर्स, ठीक है, किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इनवर्ड है। अभी हम मोशनल ईएमएफ को जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, मोर कन्वीनियंट वे है ये। हमने एक कंडक्टर को क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर है और इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बताओ इस जो कंडक्टर इसमें लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में बताओ जो चार्ज पार्टिकल है जो फ्री टू मूव है उस पे फोर्स किधर लग रहा हो, बताओ। पी वेलोसिटी और आई करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट अपवर्ड जा रहा है ना, मतलब फोर्स अपवर्ड है, फोर्स अपवर्ड किस पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है भाई। एफ बी आई जिस तरफ मूवमेंट करे उसी तरफ तो करंट आएगा। अब मान लो अगर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में इस तरफ थ्रो कर दो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आपने पढ़ा हुआ है ना, फोर्स किधर लगेगा इस पे, तभी तो ये सर्कुलर पाथ बनाता था, याद आ रहा है, चलो। अब इसमें जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जब पोलैरिटी इधर सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आए तो इधर क्या आ जाएगा, सारे पॉजिटिव चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आया या सिर्फ देख रहे हो, भाई कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनवर्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है, मूवमेंट इधर है, फोर्स किधर आएगा, चार्ज पार्टिकल, एफ बी आई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहे हो, तो थंब की डायरेक्शन क्या देती है, फोर्स की डायरेक्शन, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है किस पे आती थी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर पोलराइज हो गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर पोलराइज हो गया, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सब इधर आ गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सारे इधर आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, पॉजिटिव से, अभी कंडक्टर के अंदर की बात हो रही, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी, हायर पोटेंशियल से, तो ये वाला जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, हायर पोटेंशियल का, और ये लोअर पोटेंशियल का पॉइंट,
अब मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल इसमें मूव कर रहा था, मान लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही था। इस इलेक्ट्रॉन पे हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो आपने देखा इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने पढ़ा था लॉरेंज फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता था और मैग्नेटिक फील्ड भी होता था, तो हम नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल निकालते थे क्या? क्या आता था नेट फोर्स? Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है? लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स, ठीक। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता था? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स से बराबर हो जाते थे चार्ज पार्टिकल पे। एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सारे इस तरफ आ गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपने आप इधर आ जाएंगे, ठीक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। एट इक्विलिब्रियम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, या यूं सॉरी नहीं, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, ये जो नेट फोर्स आया ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको जीरो लिखूंगा तो क्या आएगा? क्यू वेक्टर ई बराबर जीरो बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब क्यू वेक्टर ई को इस तरफ लेके आओ, क्या जाएगा? माइनस क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो वेक्टर ई क्या है? माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। चल अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो ईएमएफ है, आप बताओ, मान लो मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया ए और इसको पॉइंट दे दिया बी, स्मॉल बी लिखो, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? अगर मैं लिखूं वी ए बी, क्या हो? वी ए माइनस वी बी, ये लिखोगे। और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आपको आता है, कितना होगा? ईएमएफ के बराबर, और ईएमएफ यहाँ पे कितना है? बी बी। या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये कंडक्टर आप मूव करवा रहे हैं उसकी कुछ लेंथ भी तो होगी एल, मान लो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल, इस कंडक्टर की जो लेंथ दी है वो एल दी है। अगर कंडक्टर की लेंथ एल है, चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहां से मूव करके यहां तक जाए, और इनके बीच का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे? E into L। सर हमने तो पढ़ा था डेल्टा V बराबर माइनस E डेल्टा R, ऐसा पढ़ा था क्या? माइनस L, भाई माइनस क्यों लगता था पता है? यहाँ कब हम हायर से लोअर माइनस कर रहे हैं ना, वो अपने आप इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलता फाइनल ये है, भाई चार्ज पार्टिकल यहाँ से आ गया, तो फाइनल ये इनिशियल है, तो VB माइनस VA करते थे, यहाँ माइनस आता, हमने VA माइनस VB ऑलरेडी लिख दिया। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आनी चाहिए। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप लोगों ने निकाला, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ V into B आएगा क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या आएगा? V into, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA माइनस VB, वो क्या आएगा? VBL, यही आएगा क्या? और कुछ देर पहले यही तो निकाला था, इंड्यूस ईएमएफ कितना हुआ? VBL। उससे भी कर सकते थे आप, इससे भी कर सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे आप ये मत सोचना कि सर्किट अभी नहीं लगी, सर्किट लगी हुई है, ठीक है। इस वायर के अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ है, तो पोलैरिटी हमें मिल गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हायर से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना इंड्यूस ईएमएफ हुआ होगा? VBL, ठीक है। कई बार क्या होता है वेक्टर के फॉर्म में दे देता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा dV बराबर, ये तो चलो ठीक है, एक मेथड। नेक्स्ट देखो, अभी नोट डाउन नहीं करना, समझो चीज। dV बराबर क्या है? माइनस वेक्टर E डॉट dr, ये पढ़ते थे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? dl, क्योंकि लेंथ के फॉर्म में दिया, dl कर ले। इसको इंटीग्रेट करोगे, ओके। इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक? फाइनल B है और इनिशियल A, फाइनल B है और इनिशियल A, ठीक। तो क्या लिखोगे? V माइनस B बराबर माइनस वेक्टर E क्या होगा? अगर मैं माइनस को इस तरफ लेके आऊं तो क्या लिख सकता हूं? वेक्टर V क्रॉस B, माइनस को बाहर लिखो, वेक्टर E क्या है? माइनस वेक्टर V क्रॉस B डॉट D। ये फार्मूला थोड़ा काम का है, इसको ध्यान, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो VB
माइनस डी ए बराबर क्या आएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी डॉट डी एल। ठीक है, अब पूरे लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्या हुआ, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन देगा, फोर्स इस तरफ लग रहा है, या तो सोचो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर इधर ध्यान, बी इधर है बी इनवर्ट है, बी क्रॉस बी करोगे तो थंब की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन, फाइनल ये है इनिशियल है। ठीक है, क्या है ये, पैरेलल, पैरेलल आगे वेक्टर एल और इनके बीच का पैरेलल, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो वी बी माइनस वी ए बराबर वी क्रॉस बी डॉट वेक्टर एल लिखूंगा। ठीक है, पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे, ये आएगा आपका, ये आपका वेक्टर के फॉर्म में आ गया, आपको दे देगा वेलोसिटी वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगर फोर्स नहीं दिया तो ये दे देगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस ईएमएफ निकाला आपने को कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। अगर मैं इसमें इंड्यूस ईएमएफ दिखाऊं या पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, इधर ध्यान, इतना नोट करो। फिर अब ये बताओ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से आया है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि मोशन की वजह से कंडक्टर का मोशन करा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तो इसलिए हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला, मोशनल ईएमएफ। यही है आपका मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब इस पे हमें अगर पोलैरिटी दिखानी होगी कैसे दिखाओगे, आपको ऐसे बनाना है और ऐसे दिखाना, प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये प्लस है और माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो चार्ज सॉरी करंट इस तरफ लोगा, एक करंट की डायरेक्शन। ओके, ऐसे बना हुआ। वर्ड्स पे ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, मोशन कैसा है, ट्रांसलेटरी, कंडक्टर के शेप का है, आर्बिट्रेरी। ठीक है, जिस भी शेप का मान करे उस कंडक्टर को आपने घुमाना है इस मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म डायरेक्टेड इनवर्ड द प्लेन, अब जब बाहर की तरफ है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या दिख रही है, इनवर्ड। ठीक है, अब कोई आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, मान लो ऐसे कुछ ऐसे, ये मान लो ए पॉइंट है और ये ओके। अब इस कंडक्टर को हमने ट्रांसलेटरी मोशन कराया, वी वेलोसिटी घुमा है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता था जो पार्टिकल है कंडक्टर में सभी सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, उसी को हम क्या बोलते थे, ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता था, किसी फिक्स पॉइंट के बाद वो रोटेट करेंगे। ठीक, खैर कोई बात, ये ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। अभी आपने पढ़ा, हमने एक कंडक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या थी L, ठीक है, हमने जब घुमाया था तो ईएमएफ क्या आया था, ईएमएफ बताओ, जो मोशनल ईएमएफ आया वो क्या था, वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर डी डॉट वेक्टर L। ठीक है, अगर मैं डॉट को हटाऊंगा तो क्या आएगा, L cos थीटा, थीटा क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का जो कंपोनेंट आएगा और जो डिस्प्लेसमेंट कोई वेक्टर या लेंथ वेक्टर है उसके बीच का एंगल आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बी वेक्टर बी क्रॉस बी एल कॉस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डॉट को अगर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा। ठीक, अब इनके ये कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, यहाँ पे हम जो लेंथ लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, एल इफेक्टिव, कौन सा, एल इफेक्टिव। ठीक है, वी बी क्या यहाँ पे लिखेंगे, वी बी साइन थीटा। ये जो यहाँ पे लेंथ आएगा लेंथ इफेक्टिव लेंथ लिखेंगे। ओके, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं पूरा, ठीक है, बी बी एल कॉस थीटा ये लिखूंगा क्या, ठीक है, नहीं समझ आ रही है कोई, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, एल कॉस थीटा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो भी एक वेक्टर आए, उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। भाई ऐसा तो नहीं कि वेक्टर में मैं किसी स्केलर से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो एल कॉस थीटा ये कौन सी लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, क्या है ये, एल इफेक्टिव, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का इफेक्टिव लेंथ लेना है। जो भी लेंथ हो इसकी 3 मीटर 4 मीटर जो भी है, लेकिन हमें क्या देखना है, शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच ये वाला लेंथ लेना, ये है एल इफेक्टिव, अपने को ये लेंथ लेना। ओके, चलो, तो जो ईएमएफ आएगा वो क्या लिखोगे आप लोग, वी बी इंटू एल इफेक्टिव। ठीक, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या है, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कई बार क्या होता है बी और ए का पोजीशन वेक्टर दे दे, ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालोगे,
एल इफेक्टिव यहाँ पे कैसे निकालोगे? अगर पोजीशन वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अभी आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक? चलो नोट डाउन। थीटा किसके बीच का एंगल है, लिख बताओ। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर एल, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे बताओ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और एल के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री। भाई वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी करोगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और लेंथ इधर भी लेंगे। अब ये इस तरह मूव कर रहा है भाई, तो कंडक्टर ऐसे था, ये ऐसे जा रहा है, बी बी इनवर्ड है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी एल के बीच में क्या आएगा? 0 डिग्री, ठीक है? हमने एल इफेक्टिव क्यों लिखा है? क्योंकि सर वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, अगर एल निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हमें इफेक्टिव लेंथ लेनी। ये वर्ड बहुत ही काम का है, एल इफेक्टिव। आपको याद हो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया था ऐसा कुछ, एम्पियर्स लॉ में कुछ तो पढ़ाया था ऐसा, याद आ रहा है? If vector v is perpendicular to vector b perpendicular to vector l, मतलब अगर इन तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है? देखो, if vector b comma vector b and vector l are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, तो जो इंड्यूस ईएमएफ आया है वो क्या लिखोगे? v b l, ठीक है? ये जो मोशनल ईएमएफ जो आया क्या लिखोगे? v b l, ठीक है? अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है तो, अगर किसी एंगल पे है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? नेक्स्ट में लिखो सेकंड केस, induced EMF due to rotation of the rod, induced EMF due to rotation of the rod। अब रॉड को घुमाएंगे और हमें इंड्यूस ईएमएफ मिले, ठीक है? मान लो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, इसमें हमने रॉड को रखा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इनवर्ड है, एक रॉड है यहाँ पे पिवट किया हुआ है और हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा। मान लो इस रॉड की लेंथ जो है वो दी हुई है आपको L। अब इस रॉड को जब घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है? वो कितना मिलेगा? अब ये रॉड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है और जो वो किसी तरफ पोलराइज होंगे ना, वो देखना पड़ेगा किस तरफ पोलराइज होने, फोर्स मोमेंट किधर है। तो अगर टिप पे देखें, टिप पे ये इस तरफ v बराबर r इंटू ओमेगा, इस तरफ आएगा लीनियर वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है v क्रॉस b, तो फोर्स अपवर्ड, तो ऊपर क्या मिलेगा? प्लस, नीचे माइनस, ठीक है? भाई ऐसे घुमा लो, मान लो सर्कुलर मोशन करेगा, इसको अगर मान लो ऐसे घुमाओगे, ये रॉड ऐसे, रॉड जो है ऐसे घूमेगा क्या? और इसमें बताओ लीनियर वेलोसिटी किधर हो? सर्कुलर मोशन पढ़ा है, किधर होगी इसकी लीनियर वेलोसिटी? अच्छा घूमे, छोड़ो, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन किधर? एक्सिस के अलॉन्ग एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है ना, बोल दिया सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या थे? एक्सियल वेक्टर थे। ये सब एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन लगेंगे, यहाँ पे कोई टिप है तो खैर। चलो अभी सर अपने को ये नहीं पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। भाई लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? v बराबर r इंटू ओमेगा, और आपको पता है जो इंड्यूस ईएमएफ आया था क्या था? b l p। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, b रख दिया। सर l वेरिएबल है और v भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, तो v कितना आएगा? अब मान लो r डिस्टेंस की दूरी पे गए, ठीक है? r डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया dr लेंथ, ठीक है? ये r डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया dr लेंथ का। इसमें देखा आपने पोलराइजेशन किस तरीके से हो, चार्ज किधर मूव किया, ठीक है? एक dr लेंथ का टुकड़ा लिया, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? इंड्यूस ईएमएफ जो डी है, छोटे से टुकड़े में जो इंड्यूस ईएमएफ है कितना है? डी। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट था,
एक छोटे से टुकड़े का जो लेंथ है वो कितना है? अच्छा, ये पूरे वायर का लेंथ कहाँ कहाँ आर डिस्टेंस की दूरी पे डी आर टुकड़ा लिया तो क्या लिखोगे? आर। वी कितना आएगा? सॉरी, एल कितना है? डी आर। और वी कितना है? आर इंटू ओमेगा। क्या ऐसे लिखोगे? ठीक। तो डी क्या आया? एक डी आर टुकड़े में इंड्यूस ईएमएफ कितना है? बी। डी आर टुकड़ा था, लेंथ कितना था? डी आर। ओके, लेंथ कितना है? डी आर। और लीनियर वेलोसिटी यहाँ कितनी आई? आर डिस्टेंस की दूरी पे लिया तो आर इंटू ओमेगा। जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? आर इंटू ओमेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? बी ओमेगा आर डी आर। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? जीरो से एल तक। कहां से कहां तक? जीरो से एल तक। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, छोटे से टुकड़े की वजह से ईएमएफ दी गया, सभी टुकड़ों को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा? कैपिटल ई बराबर बी ओमेगा कांस्टेंट था, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर स्क्वायर बाई 2। ओके, लिमिट लगा दो आप जीरो से एल तक। तो सॉल्व करोगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आएगा आपका इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ये किसकी वजह से है? इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डेरिवेशन समझ में आया आप लोगों को? अब एक बात बताओ, आपको ये नहीं पता है कि सर रॉड में जैसे जैसे दूर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी ना? तो वेलोसिटी वेरिएबल है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आर डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया डी आर थिकनेस का। मैंने बोला इसको घुमाओ, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना है? तो आपको पता है एक छोटे से टुकड़े को एक रॉड को जब बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन कराते थे तो हमको पता था बी एल बी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने छोटा सा टुकड़ा लिया डी आर लेंथ का, लेंथ की जब क्या लिखा? डी आर मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो टुकड़ा है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आर इंटू ओमेगा। पुट किया, सॉल्व किया, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द डिस्क। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द डिस्क, ड्यू टू रोटेशन ऑफ डिस्क। आपको देखो डेरिवेशन, अब एग्जाम में जाओगे तो सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, नीट के एग्जाम में जाओगे तो रिजल्ट याद रखना। बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन वगैरह ये सब पूछेगा नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दिखाना चाहूँ तो ईएमएफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये प्लस ई माइनस। ठीक, ये है। अभी हम बताएंगे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन की तरह होगी। फ्लेमिंग राइट, अभी लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या ये प्रूफ कर पाओगे आप लोग? ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ डिस्क। अब डिस्क को घुमाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये डिस्क को हम रोटेट करा। ठीक है, ओमेगा लॉस्ट डिस्क, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ डिस्क। EMF between the center and edge of the disk। तो डिस्क को मैं ऐसा मान सकता हूँ कि खूब सारे रॉड अटैच किए गए, खूब सारे रॉड अटैच किए गए, और एक रॉड की वजह से आपको पता है, बस यहाँ पे क्या लगा दी यार, ऐसे तो बहुत ही खराब मेथड है, लेकिन आप प्रूफ करने चले। ठीक, आपने सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक डीएक्स टुकड़ा लिया, खूब सारे ऐसे रॉड लगे होंगे पतले। ओके, ऐसा महसूस कर सकते। ठीक है, आप देखो फैन की ब्लेड है तो घूमने लगती है तो ऐसा लगता है डिस्क घूम रहा है, ऐसा लगता है ना? वैसे ही अज्यूम करो। ठीक है, आपने सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक डीएक्स टुकड़ा लिया, एक डीएक्स टुकड़ा लिया, मान लो इसका लेंथ है डीएक्स और सेंटर से दूरी कितनी है इसकी? एक्स। ओके, तो बताओ एक्स डिस्टेंस पे इसकी एंगुलर सॉरी लीनियर वेलोसिटी क्या हो? वी। आपको पता है ईएमएफ कैसे लिखोगे? एक छोटे से टुकड़े की वजह से जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा? बी वी एल। वी कितना लिखोगे? ओमेगा इंटू एक्स। एल कितना है? डी एक्स। ये आ गया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे?
जीरो से मान लो रेडियस है कैपिटल, मान लो रेडियस इसका कैपिटल, इसका रेडियस मान लेते हैं, तो क्या आएगा ईएमएफ बराबर बी ओमेगा को कॉमन ले लो, एक्स डी एक्स, जीरो से ईएमएफ क्या आ गया बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर से सेम आंसर आ गया क्या? तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द डिस्क और ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड, ये बस यहाँ पे आर क्या है रेडियस है, वहां पे एल क्या था लेंथ ऑफ द रॉड था, ठीक है। ये एल क्या है, ओमेगा यहाँ पे है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, और एल क्या है लेंथ ऑफ द रोटेटिंग रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, और यहाँ पे क्या है ओमेगा एंगुलर स्पीड है और आर क्या है रेडियस है, एंगुलर स्पीड, और आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ कंडक्टर कुछ इस तरीके से घूम रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है इनवर्ट डायरेक्शन। मैंने बोला इस रॉड के मोशन की वजह से जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ है वो किस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड फ्लेमिंग का थंब रूल नहीं, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड को, ठीक है, थंब रूल नहीं बोलेंगे आप। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्ट, उस डायरेक्शन क्या करोगे फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और मोशन की डायरेक्शन में थंब, तो मिडिल फिंगर क्या दे देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूशन, जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर होगा वो हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिखो हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ ब्रैकेट में क्या लिखना है हायर पोटेंशियल, तो इधर क्या आ गया हायर पोटेंशियल और इधर क्या आ जाएगा, क्या यही बनाया था मैंने, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में जो इंडेक्स फिंगर उसको किधर रखेंगे फील्ड की डायरेक्शन में, थंब किधर रहेगा मोशन की डायरेक्शन में, तो जो मिडिल फिंगर है वो क्या दे देगा हायर पोटेंशियल, मिडिल फिंगर जिस तरफ होगा उस तरफ क्या होगा हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो एक बार हम समराइज करेंगे, सबसे पूछ लेते हैं एक बार सभी से, है ना, एक एक करके फिर हम लेक्चर को क्लोज करेंगे, ओके। रोटेट करो एक रॉड को मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, इसका लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है इनवर्ट, जरा बताओ हायर पोटेंशियल किधर होगा, इंड्यूस ईएमएफ में हायर पोटेंशियल किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये रॉड है कंडक्टिंग रॉड है, ये घूम रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जिसकी लेंथ क्या दी है एल, लेंथ मान लो एल दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, बताओ किधर होगा, हाँ अपवर्ड सही है, अपवर्ड आ रहा है, देखो राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या करोगे ये रॉड इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है और मोशन इस डायरेक्शन, तो मिडिल फिंगर डायरेक्शन क्या दे देगा आपको हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन, जब हायर पोटेंशियल इधर है तो लोअर पोटेंशियल क्या होगी, समझना, चलो डिस्क में भी सिमिलर मैनर में कर पाओगे आप लोग, ठीक, अभी देखो जब हम एरिया, अभी हमने जो भी पढ़ा वो एरिया में चेंज पढ़ा, फिर एक बार हमने कंडक्टर को मोशन करा दिया, ठीक है। जब हम एरिया चेंज कर रहे थे, एरिया चेंज कर रहे सभी लोग जल्दी से बताएंगे, फिर रिवीजन कर लेंगे, ये कंडक्टर लगा हुआ था, जब हम एरिया चेंज कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड क्या था इनवर्ट, इधर ध्यान दो, हमने इसको मोशन कराया इस डायरेक्शन में, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आई थी, ऐसे इंड्यूस करंट इधर प्लस इधर माइनस, मतलब इसमें तुम ऐसे बना सकते हो क्या, ओके, और जो इंड्यूस ईएमएफ आया था कितना आया था वी बी एल, इंड्यूस्ड करंट कितना आया था वी बी एल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मान लो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ, कई केसेस में क्या होता है ये आप लोगों ने नहीं लिखा है लेकिन ध्यान में रखना, जो कंडक्टर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे देता है स्मॉल आर, अब ये करंट ऐसे फ्लो है, सेम करंट फ्लो है क्या, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें आ गए सीरीज में, क्या आ गए, यही तो खासियत होती थी, सीरीज में क्या होता था करंट सेम होता था, भाई जो करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ सभी में सेम है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा कंडक्टर का तो क्या लिखोगे करंट VBL by स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r क्या है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये करंट आ गया। अब इस कंडक्टर को कांस्टेंट मोशन कराने के लिए, क्या कराने के लिए कांस्टेंट मोशन कराने के लिए हमने फोर्स लगाया था, भाई मोशन कांस्टेंट होना चाहिए, सर आपने फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना फोर्स लगाओगे जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो भाई,
मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही तो लगाऊंगा मैं एक्सटर्नल फोर्स। और ये कितना आया था, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ से पता है आपको, वी बी एल, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई कैपिटल, अगर इंटरनल डिस्टेंस दिया है तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल। ये क्या है, अप्लाइड फोर्स। अब रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या था, पावर इनपुट या रेट ऑफ वर्क डन, एफ इंटू वी, एफ इंटू वी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। पावर डिसिपेटेड आपने क्या बोला था सर, आई स्क्वायर इंटू आर, वैल्यू पुट किया यहाँ पे, आई की वैल्यू पुट किया तो क्या था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। पावर इनपुट और पावर डिसिपेटेड क्या थे, बराबर थे। अब ये कंडक्टर सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में घूम रहा है। अब ये जो कंडक्टर था, हमने सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर के बारे में फिर एनालिसिस की। इस कंडक्टर को मैंने देखा जब ये मूव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें फोर्स लगेगा। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट मूव कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स। भाई देखो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर को हमें मूव कराना है, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये आया क्या, और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये आया था, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। एट इक्विलिब्रियम टॉरस फोर्स, एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिला, वेक्टर ई बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो जरूरी नहीं यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। और इस कंडक्टर की लेंथ थी एल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या निकाला, वी बी एल है ना, ई इंटू एल क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ई की वैल्यू क्या है, वी इंटू बी, लॉरेंस फोर्स में हमने निकाला। तो ई इंटू तो वी बी एल आया, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, रोटेट कराया था रॉड को, तो क्या था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, इसको रोटेट करा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। फिर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकाली, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है।